जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उमेश प्रजापति आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे शंकु। और शंकु का पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, क्या क्या फार्मूला कैसे कैसे होगा। ये रहा अपना शंकु। जो आप लोग बर्थडे में टोपी लगाते हैं वो क्या किस आकार की होती है? शंकु आकार होती है। इस चीज को कहेंगे हम लोग त्रिज्या, क्योंकि ये नीचे एक वृत्त बनेगा टोपी में, और वहां से केंद्र से जो है परिध तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, यानी आर कहलाएगी त्रिज्या। अब आगे देखिए, ये जो तिर्यक लंबाई दिख रही है इसको कहेंगे हम लोग एल। और यहां से अगर हम लोग यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करें तो इस चीज को कह देते हैं एच। अब ध्यान से समझिए, ये भी दूरी यहां से यहां तक, इधर भी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर कभी भी आपको यल तिर्यक लंबाई निकालना हो, क्या निकालना हो? तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या रखेंगे? तिर्यक लंबाई L बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। कौन सा प्रमेय बनेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तब जब पाइथागोरस प्रमेय बनता है तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। अगर इधर स्क्वायर हटा दें तब कर्ण बराबर होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। वही सेम चीज यहाँ फॉलो होगा। तो देखेंगे लंब कितना है? एच है, तो एच का स्क्वायर, आधार क्या है? आर, तो धन आर का स्क्वायर। यल क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। आपसे तिर्यक लंबाई पूछा जाए तो तिर्यक लंबाई बराबर हाइट, ऊंचाई का स्क्वायर धन त्रिज्या का स्क्वायर रख देना है। अब आपसे जो है तिर्यक पृष्ठ पूछा जाए, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तब देखिए क्या हो जाएगा? पाई। जहां भी वृत्त से जुड़ा हुआ भाग रहेगा वहां पाई लगना ही लगना है। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला तो वृत्त से हिस्सा जुड़ रहा है, और कौन सी भुजा जुड़ रही है? आर जुड़ रही है, और कौन सी जुड़ रही है? ये एच वाला छोड़ दीजिए, ये वाला, क्योंकि तिर्यक पूछा जा रहा है, खड़ा खड़ा तो पूछ नहीं रहे। अब देखिए, अगर आपसे तिर्यक लंबाई पूछना है, तिर्यक वक्रपृष्ठ पूछना है, तो क्या क्या चीजें इसमें लगेगी? त्रिज्या लगेगी आर, और क्या लगेगा? एल लगेगा। यही दो प्रकार की राशियां लगेगी, गुणा कर दीजिए पाई आर एल। जब भी आपसे तिर्यक शंकु का, तिर्यक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, तिर्यक मतलब जो तिरछा है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यानी बाह्य बाह्य भागों का, ये बाहर से टोपी लगाए हैं, उस टोपी के बाहर भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अब आपसे शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, यह संपूर्ण वक्र पृष्ठ कह दे आपसे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का, वक्र मतलब क्या होता है? घुमावदार, जो वृत्ताकार हो, ठीक है, घुमा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, आपसे इसका कहने का मतलब ये बाहर वाले पूरे भाग का, ये जो निचवा वृत्त बना है इसका भी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, ये वाला। और क्या एक चीज बढ़ा है? ये वृत्त बढ़ा हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉमन ले हम लोग तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट बचेगा एल प्लस आर। अब आगे देखिए, एक चीज और बचा है। पहला आपको तिरछा ऊंचाई निकालना सिखा दिए, फिर तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिए, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिए। अब एक आपका बचा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे लंबाई क्या हो जाती? 1/3 के अनुपात पे घटती चली जाती है, यानी हर बार एक 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 एक, एक घटती चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो चलिए, शंकु का आयतन जो होता है, क्या क्या रख दीजिए यहाँ पे, देखिए 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या चीज बची हमारे पास, ऊंचाई, तो यह से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, बटे 3 कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे क्या हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, इस शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ लिखा दें क्या, मिटाना तो पड़ेगा ही। एक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 3 चीजें आपसे पूछा गया। अगर हम लोग एक शंकु बनाए, इस शंकु बना हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है इसका पूरा व्यास जो है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 मीटर है। यहाँ पे ऊंचाई बताई जा रही है 4 मीटर है, आपसे ये पूछा जा रहा है, और वक्रपृष्ठ पूछा जा रहा है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, और क्या पूछा जा रहा है, आयतन। सबसे पहले आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछा गया, आइए एल निकालते हैं हम लोग, इसको यल कहते हैं, अंडर रूट में होता है एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा दिया गया है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, फिर 3 होगी। अगर व्यास 6 है तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या, तो आधा क्या हो जाएगा 3। तो अंडर रूट में यहाँ पे ऊंचाई दे दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का जब करड़ी हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5। तो तिर्यक ऊंचाई आपकी आ गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया आयतन, आइए आयतन निकालते हैं। एक उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बटे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 22 बटे क्या हो गया 7, आर का मान 3 गुणे 3, एच का मान कितना दे दिया गया 4 बटे क्या हो जाएगा 3। इस 3 से ये वाला 3 क्या हो गया, कट गया। अब 22 3 ये हो गया 66, 66 गुणे करिए 4, 4 छंग 24 का 4, 4 छंग 24 दो क्या हो गया 26 बटे बचा 7, 7 से काटेंगे 7 तिरिक 21 बचा 5 54, 7 सता 49, 5 बचा 50 हो गया, 7 सता 49, 1 बचा 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, इसको कर दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इस शंकु का आयतन हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया लास्ट में वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछा गया, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ आपसे पूछा गया। जब संपूर्ण वक्रपृष्ठ आपसे पूछा जा रहा है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर, यानी इस तिर्यक भाग का जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो देखिए अगर कॉमन ले ले तो पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस क्या हो जाएगा आर, इससे डाटा आसान हो जाता है। ठीक है, तो 22 बटे क्या हो गया 7, आर का मान 3, ब्रैकेट में यल का मान कितना है 4 और आर का मान है 3। इधर और आगे बढ़ा देते हैं, 22/7 गुणे 3 और गुणे फिर से क्या आ गया 4 3 7, 7 से 7 कट गया, 22 3 ये क्या हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाले हैं क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल स्क्वायर में, आयतन किस में रहेगा क्यूब में रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक शंकु की त्रिज्या, पानी चला गया क्या वहाँ? एक शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, क्या उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए आयतन का फार्मूला पूछा गया तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, सीधा सीधा आपको रखना है। किसी शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे क्या होता है 3। देखिए जब हम लोग बेलन पढ़े थे, इस बेलन का आयतन क्या होता था पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता था एच, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूम गया। अब 1/3 के रेशियो से कम होता चला जाता है, इसलिए भागे क्या कर देंगे 3 कर देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। ध्यान से समझिए, कोई पाइप है, अगर आपको इसको काटना है तो किस रेशियो से काटेंगे 1/3, 1/3 यहाँ पे आके 1 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी कितनी हो जाएगी 3, 1:3 के अनुपात में काट दीजिए, क्या बन जाएगा शंकु बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, आयतन निकालते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या दे दी गई है 7, तो 22/7 पाई का मान हो गया, आर का मान 7 गुणे 7 और एच का मान दे दिया गया 12 बटे क्या दिए गए 3, 3 से काटिए 3 चौके 12, 7 से काटिए 7 एक कम 7, तो क्या हो जाएगा 22 गुणे 7 और गुणे 4 बचा है, 22 चौक हो जाएगा 88 और 88 गुणे हम लोग क्या कर देंगे 7 कर देंगे। पहले इसका गुणा कर लिए फिर इसमें करेंगे, 7 8 56 का 6 और 7 8 56 और 56 5 कितना हो जाएगा 61, 616 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए हम लोग सब पे आधारित प्रश्न देखते हैं, बेलन और गोला पर आधारित प्रश्न देखते हैं। एक चीज हमेशा जाने रहिएगा, आयतन हमेशा बराबर होता है। जैसे आपसे मैं कहूं 1 लीटर पानी है, अब उसको बर्फ जमा दिया जाए, ठोस बना दिया जाए, मेरे कहने का मतलब आप समझ जाएंगे, तब मेरा कहना सार्थक होगा। ध्यान से समझिए, मान लीजिए 1 गिलास में ये पानी है, पानी 1 गिलास है अपना पानी भरा हुआ। अब इस पानी को हमने जो है ठोस में बदल दिया, किस में बदल दिया ठोस, यानी बर्फ में बदल दिया। और बर्फ में ये जो आयतन था, ध्यान से समझिए, बर्फ जो बनेगा तो घन बनेगा, क्या बनेगा घन, भाई उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। मान लीजिए घन बना है, क्या बना है घन, ये बर्फो जो है चौकोर में, कि जितना लीटर पानी है इसका आयतन और ये जो बर्फ है
इसका आयतन आपस में बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई यही पानी तो लास्ट में जाके बर्फ बन गई है, बर्फ को पिघलाएंगे तो फिर से उतना पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये पानी था, इधर बर्फ बना दिए, तो पानी और बर्फ का आयतन, यानी आप ऐसे आयतन से नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझिए, जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी और उसी पानी से क्या बना हुआ है, बर्फ, तो दोनों का आयतन समान होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बर्फ जब गलाएंगे तो फिर से उतना पानी हो जाएगा, पानी को फिर जब पिघला जमाएंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे थोड़ा बहुत। चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो बेलन और गोला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, दोनों पर देखेंगे, दोनों को मिला के, बेलन और गोला पर आधारित प्रश्न, गोला पर आधारित प्रश्न। अब आप कुछ चीजें नोटिस कर लीजिए। देखिए, जब बेलन के बारे में आपसे पूछा जाए तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ, और आपसे पूछा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे आप सब ये देखना है। अब देखिए ये क्या है अपना, एक इंक डालने पहले हम, ये क्या है अपना बेलन है। अब ध्यान से समझिए, उस दिन जब पढ़ा रहे थे बेलन आपको बताए थे, अगर इसके वक्र पृष्ठ हमको निकालना हो, ये एक वृत्त है, इसका वक्र पृष्ठ मतलब बाहर वाला जो पृष्ठ होगा कितना होगा इसका, 2 पाई आर होगा। लेकिन ऐसे अनेकों वृत्त मिलके क्या बना देंगे, ऐसे पाइप बना देंगे, और यही पाइप क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। तो क्या चीजें बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, यानी घूमा हुआ जो पृष्ठ है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में देखेंगे आप, ये वृत्त भी बढ़ जाएगा। अब वृत्त का ये वाला क्षेत्रफल, ये बाहर वाला की बात नहीं हो रही, ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसका भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे दो वृत्त बढ़े हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच धन पाई आर स्क्वायर। चाहिए तो आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, दो वृत्त बना हुआ है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ वाला एक, एक यहाँ वाला हो जाएगा, दो वृत्त, एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, एच प्लस आर। अब आइए देखते हैं हम लोग गोला का, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, रिवीजन कराएंगे तभी आप लगा पाएंगे। जब हम प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज करके पहले लगा लीजिए, नहीं लगता है तो वीडियो देखिए आगे, लग जाता तब भी देखिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब गोले का देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ अपना होता 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब।
अब देखिए यहाँ पे अगर दो त्रिज्याएं दी रहेंगी तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या को जोड़ लेंगे, तब होगा 3 पाई ब्रेकेट में आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर 1 2। यहाँ पे क्या होगा 4 पाई ब्रेकेट में आर स्क्वायर, ये दोनों R1 R2 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, अब आपसे आयतन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आयतन। आयतन में क्या करेंगे, हम लोग घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते हैं ये भी आपको बताएंगे। R3, अब ध्यान से समझिए, कोई गोला बना हुआ है, मान लीजिए ये इसकी मोटाई है, तो जब हमको आयतन निकालना होगा तो इसका ही निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग वक्रपृष्ठ निकालते थे, यहाँ वाला ये निकालेंगे, ये वाला 2 बार निकालना पड़ता है, और 2 बार निकालना पड़ेगा तो 2 बार जोड़ लेंगे। जबकि यहाँ पे एक ही बार निकालना, ये सिर्फ इसका, इस भाग का नहीं निकालना हम लोग को, इसलिए क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई R³ 1 R³ 2। ये कब, जब दो त्रिज्याएं दी रहेंगी तब अर्धायतन, तब R1 R2 करके लगा लेते हैं, आयतन में घटा लेते हैं, वक्रपृष्ठ वाले या क्षेत्रफल वाले में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, और प्रश्न लिखते हैं हम लोग। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को बेलन में बदला जाए तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, कुछ चीज आप नोट करके रखिए। अगर इधर गोला बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, गोला, और इधर क्या बना हुआ है, बेलन बना हुआ है, जिसको हम लोग पाई कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसका जितना व्यास होगा, इसका व्यास आपस में बराबर होगा, यानी गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या। अब आगे ध्यान से देखिए, गोले का व्यास, गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। ये दो चीजें नोट करके रख लीजिए, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होगी, जबकि गोले का व्यास बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी। ये दो चीजें, क्योंकि इसमें देखिए R है और इसमें क्या है, R और H है, यही दो चीजों की तो हम लोग तुलना करेंगे। इसके व्यास बराबर क्या होगा, ऊंचाई होगी, इसकी त्रिज्या यानी व्यास बराबर इसका भी व्यास होगा, या त्रिज्या बराबर इसकी भी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। ये गोला वाला भाग दोनों का एक दूसरे के बराबर, जबकि हाइट में हम लोग क्या ले लेंगे, ये व्यास ले लेंगे। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं किसका, इस बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन होता है अपना पाई R² H होता है, पाई R² H। अब देखिए R का मान, अगर ये पूरा है 14, तो R का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। R की वैल्यू हमको पता चल गई, 22/7 गुणे R मतलब 7 गुणे 7। अब H का वैल्यू क्या होगा, इसका पूरा व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर होता है, बेलन की ऊंचाई के बराबर। गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई होता है, तो व्यास कितना है 14, तो गुणे क्या हो गया 14, काट दीजिए, 7 एकम 7 कट गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15, फिर 14 से गुणा करिए, 14 चौका 56 का 6, हासिल 5 बचा, 14 पंचे 70, 5 क्या हो गया 75,
75 के 5 हासिल 14 56, ठीक है। 14 पंचे 70, 5 75 हासिल 7, 14 एक कम 14, 7 कितना हो गया 21, 2156 आयतन पूछा गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। किसी गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन और उसी के परिबेलन का आयतन, उसी के परिबेलन का आयतन, आयतन का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप देखेंगे तुरंत हड़बड़ा जाएंगे, अरे कैसे होगा। बहुत आसान है साथियों। अब आप देखेंगे ये जो गोला होता है इसका जो व्यास होगा क्या होगा, व्यास, ये बेलन के एच के बराबर होगा यानी ऊंचाई के बराबर। इसकी जो त्रिज्या होगी आर, वो बेलन के आर के बराबर होगा यानी बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा। तो रख दीजिए दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इधर देखेंगे, और ये गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब आगे देखेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू यहाँ पे प्लांट करिए, अगर यहाँ पे आर है, ये आर ये त्रिज्या है, इसका 2 गुना क्या होगा ऊंचाई होगा। वैल्यू प्लांट करिए 4/3, पहले पाई से पाई काट दीजिए, आर क्यूब बचा है। इधर क्या होगा, ये जो आर होगा इसका आर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये जो एच होगा ये 2r के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, इसका जो व्यास, तो व्यास क्या होगा, अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा 2r होगा, और यही किसके बराबर होगा एच के, तो एच की जगह क्या रख देंगे 2r। जबकि इसकी त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या एक बराबर होती तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे देखिए 2r से 2r कट गया, 1r इधर बचा, 1r से 1r भी कट गया, तो बचा क्या है 4/3। इसको बटा में कर देते तो बहुत अच्छा था, बराबर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि अनुपात पूछा गया पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कट गया है तो 4/3 आर क्यूब, इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2r हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर गुणे 2r, आर आर का गुणा होगा तो आर क्यूब हो जाएगा 4/3 आर क्यूब बटे 2r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, अब आपका बचा 4/3/2। अब देखिए इसका बटा 2 मानेंगे, यहाँ पे गुणा यहाँ पे गुणा, तो हो जाएगा आपका 4/3 दूना कितना हो गया 6, काटिए 2 दूना 4, 2 3 6, आपका अनुपात आ गया 2:3। आयतनों का अनुपात कितना होगा 2:3, आयतनों का अनुपात। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठ अगर आपसे पूछ ले वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, तब भी आप आराम से निकाल पाएंगे। चलिए वक्र पृष्ठ भी देख लेते हैं। अब की बार हम लोग आयतन ना कह के क्या कह देते हैं, वक्र पृष्ठ कह देते हैं। वक्र पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ कहेगा तो वक्र पृष्ठ रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ रखिएगा। वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर बेलन का, और उस ये जो गोले का आयतन 4 पाई, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई आर एच होगा। अब वही चीज यहाँ पे समझिए, इसका जो व्यास होगा 2r वो एच के बराबर होगा, जबकि यहाँ उस बेलन के आर के बराबर होगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई पहले कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ऊपर बचा है 2 गुणे आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा है आर का वैल्यू समान रहेगा लेकिन यहाँ पे 2r हो जाएगा एच की जगह। अब देखिए तब क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर बटे
2r² हो गया, सेम टू सेम कट गया, तो दोनों का अनुपात 1:1 होगा। यानी कहने का मतलब है जो वक्र पृष्ठ गोले का होगा वही सेम टू का सेम वक्र पृष्ठ किसका होगा, बेलन का होगा। लेकिन संपूर्ण बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात नहीं हो रही, संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात होती तो वैल्यू बदल जाती, अनुपात कुछ और आता। जब बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ देते तो यहाँ पे बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ रखते। बस आपको ख्याल इतना रखना है कि गोले का जो व्यास होता है वो ऊंचाई के बराबर होता है, गोले की जो त्रिज्या होती है बेलन की त्रिज्या के बराबर होती है। यही दो वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे गोले में तो सिर्फ आर होता है, लेकिन जब बेलन बनता है तो अपने दो चीजें होती है यहाँ पे, एक आर होता है, एक क्या होता है एच। इसी दोनों का देख लेना। अगर आर एच हमको पता हो गया तो हम वैल्यू ना निकाल सकते, इसमें आर पता हो गया तो वैल्यू निकाल सकते, इसमें आर और एच दोनों पता हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से वीडियो अपना समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने का छोड़ दीजिए, समझ में आया होगा। धन्यवाद।